हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वांटिफायर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे कि कनेक्टर्स वगैरह एंड और उनको यूज करते हुए जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं वो। सो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो क्वांटिटी के बारे में बताएं, संख्या के बारे में, क्वांटिटी। ठीक, जैसे ये वर्ड्स आपने देखे होंगे, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, फॉर एवरी, और कुछ और भी हैं जैसे सम, मैनी, लाइक दैट, ए फ्यू। ठीक, इस टाइप के वर्ड्स आपने देखे होंगे। सो ये क्या शो करते हैं? देखिए, देयर एग्जिस्ट मतलब एट लीस्ट वन इज देयर। ठीक, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, जो भी है, जिसकी भी बात हो रही है वो सभी के लिए। कोई प्रॉपर्टी है तो वो सभी पे अप्लाई हो रही है, कोई लॉ है तो वो सभी के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक, सो फॉर एवरी ये दोनों सेम ही हैं। फॉर ऑल लिखें या फिर फॉर एवरी लिखें, सभी के लिए है। ठीक, सम, मैनी, ए फ्यू, ये जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ, सभी के लिए नहीं, कुछ उनमें से ऐसे हैं। जैसे सम आर इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, सम आर वेजिटेरियंस एंड सम आर नॉन वेजिटेरियंस। ठीक, तो क्लियर हो गया मीनिंग इनका। सम, मैनी, अ फ्यू, इनका मतलब लगभग सेम ही आता है कि कुछ, अ पार्ट ऑफ ग्रुप, सभी नहीं बट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। सम आर वेजिटेरियंस। In a group of 50 people, many are vegetarians. In a group of 50 people, a few are vegetarians. So कुछ हिस्सा उसका। There exist में मतलब एटलीस्ट एक आदमी या एक पर्सन ऐसा है, तो उसको हम लिख सकते हैं जैसे in a group of 50 people, there exist a vegetarian। मतलब एक तो ऐसा होगा जो वेजिटेरियन होगा, एटलीस्ट। ठीक, फॉर ऑल और फॉर एवरी मतलब सभी के लिए। देयर एग्जिस्ट के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप देखिए स्टेटमेंट पी देखिए, देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट, मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनमें से एटलीस्ट वन रेक्टेंगल इज देयर, वन रेक्टेंगल इज देयर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट जो है वो सिंबलाइज करता है कि एटलीस्ट एक तो ऐसा होगा जो इस प्रॉपर्टी को, जो भी प्रॉपर्टी मेंशन की गई है उसको फॉलो करता होगा। फॉर एवरी और फॉर ऑल वाली जो कंडीशन है, देखिए ये रही। फॉर एवरी और फॉर ऑल जो है वो कैसे यूज होता है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट पी देखिए, फॉर एवरी प्राइम नंबर p, रूट p इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइम नंबर है, वट एवर इट में बी, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, कहीं भी हो, फॉर एवरी सभी पे लागू होगी ये प्रॉपर्टी, कोई भी इसमें छूटेगा नहीं। ठीक, सो फॉर एवरी प्राइम नंबर या फिर कहें फॉर ऑल प्राइम नंबर p, रूट p इज एन इरेशनल नंबर। सो देयर एग्जिस्ट में तो कंडीशन ये थी कि एटलीस्ट कोई ऐसा है जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। फॉर ऑल जो है वो कंडीशन किसके लिए है कि मतलब सभी के लिए। अब जो भी ग्रुप आप ले रहे हो सभी के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो भी कंडीशन है। ठीक, ये तो इनका मतलब हो गया, जो कि सिंपल है, आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज्यादा झोल वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज है और सिंपल ही इसका मीनिंग है। बट ये यूज कहां हो रही है उससे इसके मीनिंग बदल जाते हैं और स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स, वो कंडीशन भी बदल जाती है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक स्टेटमेंट आपके सामने है, वन और टू स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है फॉर एवरी, तो ये तो हो गया यूज। फॉर एवरी मतलब सभी के लिए। फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एक्स, एवरी पॉजिटिव नंबर एक्स, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर वाई। मतलब
इस पॉजिटिव नंबर x के लिए जो भी पॉजिटिव नंबर x आप सिलेक्ट करो, वॉट एवर इट में बी, सभी के लिए बता रहा हूं। सो फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर y। सो इस पॉजिटिव नंबर x के लिए एक पॉजिटिव नंबर y भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट y इज लेस देन x। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आपने कोई भी पॉजिटिव नंबर सिलेक्ट कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए, आपने 2 सिलेक्ट कर लिया, सो उससे लेस देन एक पॉजिटिव नंबर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया या 1.9 हो गया या 1.99999 हो गया, है ना, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप कोई पॉजिटिव नंबर सिलेक्ट कीजिए, सपोज आपने 0.001 सिलेक्ट किया, सो इससे छोटा और पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा आपको 0.0001, है ना, मिल जाएगा। सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर y। अब वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर y सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x वी हैव y इज लेस देन x। तो वो पहले से अब कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर y है जो एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर y सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x। अब ये तो हो गया एक नंबर y, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट एक नंबर ऐसा है। सो एक नंबर ऐसा है y, ए पॉजिटिव नंबर y सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x, कि हर पॉजिटिव नंबर x आप सिलेक्ट करो, कोई भी पॉजिटिव नंबर x अब आप सिलेक्ट करो। मैं पॉजिटिव इनके आगे लगा रहा हूं ताकि जो ये बोल रहा है स्टेटमेंट में वो शो भी हो सके, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कर रहे हैं हम, और उसमें वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर y, मतलब एक पॉजिटिव नंबर y ऐसा एग्जिस्ट करता है कि फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x, कोई भी पॉजिटिव नंबर x आप सिलेक्ट करो, यू विल गेट y इज लेस देन x। अब इस कंडीशन को देखिए, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले से कह रहा है कि कोई नंबर y है, सपोज मान लो कोई नंबर y दे दिया आपने नंबर दे दिया 0.00001, ठीक है, 5 जीरो लगा के 1 लिख दिया कि ये छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई पॉजिटिव नंबर आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब उसका ये है कि देयर एग्जिस्ट ए नंबर, पॉजिटिव नंबर y, फिर आगे वो कह रहा है सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x। अब आपको उसने खुला छोड़ दिया कि आप कोई पॉजिटिव नंबर सिलेक्ट कर लो, और हमें कंडीशन हमेशा ये मिलेगी कि ये जो नंबर है वो लेस देन उस पॉजिटिव x से होगा। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसका ही हाफ ले लूंगा, इससे ही एक छोटा नंबर और सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी है ना। अब पॉजिटिव x मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया 0.000001। अब देखिए ये जो x है, क्या ये छोटा है इससे? नहीं, सॉरी, क्या ये बड़ा है इससे? नहीं है। तो आपका नंबर y जो है वो बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। सो पहले वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है और सेकंड वाला जो है वो आपका फॉल्स है, ठीक है। और उसने चेंज क्या किया है, देखिए, फॉर एवरी और देयर एग्जिस्ट की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी, तो उससे स्टेटमेंट का मतलब जो है वो चेंज हो जाता है, और ट्रू और फॉल्स उसको एस्टेब्लिश करने में आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वांटिफायर्स कहां यूज करने हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वांटिफायर्स इटसेल्फ। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू क्यों है और सेकंड फॉल्स क्यों है। फर्स्ट ट्रू क्यों है? क्योंकि वो कह रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर x चूज कीजिए, आपको उससे छोटा नंबर y कोई मिल जाएगा पॉजिटिव। और ये बात सही भी है, आप कितना ही छोटा नंबर चूज करो, उसको हाफ कर दो, आपको उससे छोटा नंबर मिल जाएगा और वो पॉजिटिव भी होगा, है ना। तो पॉसिबल है। दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर y, पहले से कह रहा है कि एक ऐसा नंबर y एग्जिस्ट करता है कि आप कुछ भी पॉजिटिव x चूज करो, y उससे हमेशा ही छोटा रहेगा। ऐसा नहीं है, हर पॉजिटिव नंबर से छोटा पॉजिटिव नंबर आपको मिल जाएगा। सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सो क्वांटिफायर्स कहां यूज करने हैं स्टेटमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब चेक करें कोई स्टेटमेंट
तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चेक करना है कि क्वांटिफायर जो है वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक, सो कनेक्टर्स आपने पढ़ लिए, एंड और कनेक्टर्स आपने पढ़ लिए, क्वांटिफायर्स आपने पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंप्लीकेशंस। उससे पहले आपकी एक एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं और उसके बाद इंप्लीकेशंस पढ़ेंगे। सो क्वांटिफायर्स आपके थोड़े ही बहुत हैं, ज्यादा नहीं है। देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन, फॉर ऑल और फॉर एवरी मतलब सभी के लिए अप्लीकेबल है। वो जो भी रूल और कंडीशन दी गई है वो सभी के लिए अप्लीकेबल होगी। सम, मैनी, ए फ्यू, ये जो हैं ये कहते हैं एक पार्ट पे अप्लीकेबल है। कोई कंडीशन है जो अप्लीकेबल है या नहीं है तो वो एक पार्ट पे अप्लीकेबल है, ना तो सभी के लिए और ना ही केवल एक के लिए, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो कोई ग्रुप है तो उसके एक पार्ट पे वो चीज, वो कंडीशन, वो लॉ एप्लीकेबल है। ठीक, ओके।